Hello children, welcome back to your channel Study with Poonam ma'am. Class 6, Chapter 2, Factors and Multiples. Exercise 2A. फैक्टर्स और मल्टीपल्स को करने से पहले हम फैक्टर के बारे में जानेंगे और मल्टीपल्स के बारे में जानेंगे कि मल्टीपल होते क्या है और इनके 5 एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम लेते हैं फैक्टर। फैक्टर की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। ठीक है, फैक्टर क्या होता है? अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, फैक्टर क्या होता है? जो गिवन नंबर होता है उसका एग्जैक्ट डिवीजर होता है। अब हम देख लेते हैं कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 15 कोई नंबर है। ठीक है, आपको 15 नंबर दिया है, इसके फैक्टर क्या है? ये किसके टेबल में आएगा? एक तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, एक 15 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 15 टाइम्स और 15 1 टाइम्स। और दूसरा क्या होगा? ये दूसरा होगा 15 3 5 जा 15, यानी कि 3 भी इसके टेबल में आता है, 5 भी इसके टेबल में आता है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट डिवीजर है। तो ये क्या कहलाएंगे? 1 3 5 15, ये कहलाएंगे फैक्टर ऑफ 15। 15 के फैक्टर्स कहलाएंगे, या हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि 15 जो है 1 3 5 15 का मल्टीपल है। ठीक है, मल्टीपल है यानी कि इनकी टेबल है, इस तरह से भी समझ सकते हैं हम। ठीक है, फैक्टर हो गया एक। 15 का हमने देख लिया, 15 का मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल अब मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय अ नेचुरल नंबर। ठीक है, मल्टीपल क्या होता है? हमें 15 का मल्टीपल पता करना है, तो 3 5 जा 15। ठीक है, अब मल्टीपल में और दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं कि 5 का मल्टीपल लिखिए अप टू 5 तक, तो 5 1 जा 5 लिखोगे, 5 2 जा, यानी उसका टेबल लिखना पड़ेगा 5 तक, 5 5 जा 25 तक। ठीक है, अगर 15 का फैक्टर फाइंड करना है तो आपको बताना पड़ेगा कि वो किस किस का डिवाइजर है। ठीक है, क्लियर? तो चलिए अब और एक एग्जांपल देख लेते हैं। 5 एग्जांपल्स हैं। अब एक देख लेते हैं हम, 8 का देख लेते हैं। 8 1 8 टाइम्स। ठीक है, 2 4 जा 8, 3 के टेबल में तो आता नहीं है। फिर 4 2 जा 8, तो हम इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। फिर मतलब ये 4 2 जा 8, फिर 5 में होता नहीं है, 6 में होता नहीं, 7 में होता नहीं है, 8 1 जा। तो ये क्या हो गए इसके फैक्टर्स? अच्छा यहाँ लिख देती हूँ। दे आर 4 1 3 5 एंड 15 आर द फैक्टर्स ऑफ 15। इसका क्या है? देयर 4 1 2 4 एंड 8 आर द फैक्टर्स ऑफ 8। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 30 है कोई नंबर, तो 1 30 टाइम्स या 31 टाइम्स। क्लियर? नाउ 2 15 टाइम्स या 15 2 टाइम्स। नाउ 3 10 टाइम्स और 10 3 टाइम्स। 4 नहीं 5 6 टाइम्स और 6 5 टाइम्स। ठीक है, क्लियर? तो देयर फोर, और अभी और किसी टेबल में ये नहीं आ रहा है, तो क्लियर हो गया क्या क्या है। देयर फोर 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30 आर द फैक्टर्स ऑफ 30। क्लियर? चलिए और देख लेते हैं और क्या गिवन है। 1 20 टाइम्स, 2 10 टाइम्स, 3 नो 4
5 टाइम्स 5 4 टाइम्स, फिर 10 2 टाइम्स 20 ये। Therefore ये क्या हो गया, 1 2 4 5 10 and 20 are the factors of 20। क्लियर? 1 2 3 4 5, एक और चाहिए, एक और आपको दिया है 10। ठीक है, 10 10 क्या है, 1 10 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, और 5 2 टाइम्स, 10 1 टाइम। Therefore 1 2 5 and 10 are the factors of, क्या है, are the factors of 10। अब क्या है, मल्टीपल्स। अब हम मल्टीपल की डेफिनेशन लिख लेते हैं। मल्टीपल्स की डेफिनेशन क्या है, मल्टीपल, अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर is a number obtained by, हमको मल्टीप्लाई करना है उसमें, ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय अ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब जैसे हमने एग्जांपल्स यहाँ देखे थे 15 के, 15 लिया था, है ना, बुक में 15 ही है। इसको हम कह सकते हैं 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 1 3 5 एंड 15। ठीक है, 15 क्या है, अब इसको फैक्टर्स लिखा था जैसे, अब हम वहां लिखेंगे मल्टीपल्स। हम क्या लिख सकते हैं कि 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 1, 1 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, और 15 का मल्टीपल है। इसी तरह नेक्स्ट नंबर था 8। 8 किस किस का मल्टीपल है, 1 2 4 एंड 8 का। ठीक है, क्या कह सकते हैं, 8 किस किस का है, 8 इज द मल्टीपल ऑफ, इज अ मल्टीपल ऑफ, किस किस का मल्टीपल है, 8 1 और 2 और 4 और 8। नेक्स्ट लिया था हमने 30। 30 इज अ मल्टीपल ऑफ, 30 कहाँ लिया था हमने, ये रहा, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। 30 किस किस का मल्टीपल है, 1, 30 है 1, ठीक है, 2, और क्या था, 3 भी था, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, और 10 था, है ना, 10 15 30, 10 15 एंड 30। ठीक है, ये इसके मल्टीपल्स हो गए। नेक्स्ट लिया था हमने 20। हाँ 20, 20 इज अ मल्टीपल ऑफ, किस किस का है, 1 2 4 5 10 20। नेक्स्ट है 10। 10 किस किस का मल्टीपल है, 10 इज अ मल्टीपल ऑफ, 10 मल्टीपल है 1 2 5 एंड 10। क्लियर? क्लियर हो गया। मल्टीपल, मल्टीपल में जो नंबर गिवन है उसका मल्टीप्लाई करना है, फैक्टर्स में आपको डिवाइजर देखना है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या है, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ। हमें फैक्टर्स लिखने हैं सबके। 20 का तो अभी हमने फाइंड किया ही है, तो चलिए ये तो इजी है। 20 का फाइंड करने के लिए 21 20 टाइम्स, 2 10 टाइम्स, now 2 3 4 4 5 times,
अब ये फिर रिपीट होंगे, ठीक है। 1 2 4 5 10 20 आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 20, ठीक है। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 1 2 4। नाउ ये क्योंकि फिर रिपीट होते हैं, हम फिर से लिखते हैं कि 5 फोर्स आता है, फिर 10 के टेबल में आता है, फिर 2 के टेबल में आता है। तो इसीलिए इसको क्या करना है, 1 2 4 5 10 एंड 20 आर all factors of 20। क्लियर। नाउ 36। अब 36 का कर लेते हैं सॉल्यूशन। 36 1 तो हर टेबल पे है ही, 1, ठीक है। नाउ 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 6 और 3 9, तो यानी कि 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 4 4 9 जा 5 में है नहीं, 6 6 जा, अब यहाँ रिपीट होना शुरू हो गया क्योंकि 7 में है नहीं, 8 में है नहीं, 9 9 4 जा होगा, फिर ठीक है। फिर 12 18 टाइम्स, 12 3 टाइम्स होगा, 18 2 टाइम्स होगा, 36 1 टाइम। सो देयरफॉर 1 2 3 4 6, अगेन 6 नहीं लिखेंगे हम, 9 12 18 एंड 36 आर all the factors of 36, ठीक है। नाउ 60। अब हम 60 का फाइंड करते हैं। 1 60 टाइम्स, 2 30 टाइम्स, 3 20 टाइम्स, 4 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, है ना। नाउ 5 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 6 6 तो होगा ही होगा, 6 10 जा, ठीक है। नाउ 7 8 नहीं, 9 नहीं, 10 10 6 था, तो यानी कि अब ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो देयरफॉर 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 and 60 are all the factors of किसके हैं, 60, ठीक है। आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 60। नाउ 75। अब इसी तरीके से हम 75 का फाइंड करेंगे। 75 सॉल्यूशन। अच्छा 1 75 टाइम्स 2, 2 में वंस प्लेस पर तो आता नहीं, तो ये 2 के टेबल में होगा नहीं। 3 3 में देखें 7 8 9 10 11 12, हाँ 3 से तो हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ओके 5 में तो जाएगा ही जाएगा, 5 1 जा 5, 6 7 5 5 जा 25। अब ये और किसी टेबल में आता नहीं है, यानी ये सारे नंबर्स फिर रिपीट होंगे। दे आर 4 1 3 5 15 25 and 75 are all the factors of 75। क्लियर। चलिए फैक्टर्स तो क्लियर हो गया आपको। आप देखते हैं, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी मल्टीपल्स यानी मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट 5। फर्स्ट 5 में 17 1 जा, 17 2 जा, 17 3 जा, 17 4 जा एंड 17 5 जा। ओके सो सॉल्यूशन क्या है, लिख लेते हैं पहले। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, ठीक है। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 17 आर, ठीक है। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, टेबल याद नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 7 जा 14, 1 कैरिंग, 2 1 जा 2 और 1 3, ठीक है। 17 3 जा 51,
17 4 जा 68, 17 5 जा 85। क्लियर। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 23 आर 23 1 जा 23, 23 2 times 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 23 3 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 23 4 times 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 9, 23 5 times 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 1 11। तो इस तरह से मल्टीपल 23 के भी हमने फाइंड कर लिए। अब आता है नंबर 65 का सॉल्यूशन। नाउ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 65 आर क्या क्या है? 65 1 times 65, 65 2 times 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 1 13, 65 3 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 1 19, 65 4 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 25 26, 65 5 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 31 32। इस तरह से ये हो गए इसके मल्टीपल्स। नाउ 70, ये है लास्ट क्वेश्चन। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ क्या है 70 आर 70 1 times 70, 70 2 times 7 zeros 2 zeros are 2 sevens are 14, 70 3 times 3 sevens are 21 और ये 0, 70 4 times 4 sevens are 24, 4 sorry 4 sevens are 28, 75 times 5 sevens are 35। क्लियर। तो इस तरह से ये हमने मल्टीपल्स देख लिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन एंड विच आर ऑड? अच्छा, इवन और ऑड, इवन मालूम है आपको और ऑड भी मालूम है। मतलब इवन वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, ऑड वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। अब सिंपल है हमको इवन और ऑड फाइंड करना। इवन और ऑड कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम यूनिट प्लेस को देखेंगे। यूनिट प्लेस क्या है? अगर 2 से मल्टीपल है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, हमको 2 के टेबल में आता है, तो यानी कि वो इवन नंबर है। अगर 2 के टेबल में नहीं आता वो नंबर, 2 के टेबल में हम कैसे फाइंड करेंगे? ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। कैसे फाइंड करते हैं कि 2 के टेबल में क्या आता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। यानी यूनिट प्लेस पर अगर 2 4 6 8 या 0 हो यूनिट प्लेस पर, ठीक है, क्योंकि ये 2 यूनिट हो गए, ये 1 1 1 सिंगल यूनिट है, मतलब ये सिंगल डिजिट है और ये डबल डिजिट है। तो यूनिट प्लेस देखना है हमको। यूनिट प्लेस पर अगर 2 4 6 8 0 है तो यानी कि वो 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 के टेबल में आता है। ठीक है। तो अब 32, 32 क्या है? इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 2 का मल्टीपल है, इसीलिए ये इवन नंबर है। ठीक है, 2 के टेबल में आता है। तो हम लिख सकते हैं 32 इज अ multiple of 2, so it is क्या है? An even number। क्लियर। 37 is not multiple। ठीक है, 7 जो है यूनिट प्लेस पर हमारे इसकी टेबल में किसी में नहीं आ रहा, तो 37 is not multiple of 2, so it is odd number। ठीक है, इट इज एन ऑड नंबर। 50 0, यूनिट प्लेस पर 0 होना चाहिए, 0 आ रहा है, ये कंसीडर कर रहा है। तो 50
is a multiple of 2, so it is an even number. 8 यूनिट प्लेस पर 8 है 58 में, तो 8 क्या है? 2 का मल्टीपल है, तो हम लिखेंगे 58 is a multiple of 2, so it is an even number. 9 क्या है? यूनिट प्लेस पर 9 है, 2 के टेबल पे नहीं आता, इसीलिए ये मल्टीपल नहीं है 2 का। तो 69 is not a multiple of 2, so it is an odd number. ये odd number है। 144 यूनिट प्लेस पर 4 है, यानी कि मल्टीपल है। 144 is a multiple of 2, so it is an even number. 1 है यूनिट प्लेस पर, यानी कि ये भी मल्टीपल नहीं है 2 का, so 321 is not a multiple of 2, so it is an odd number. An odd number. 3 भी यूनिट प्लेस पर है, जो कि 2 के टेबल में नहीं आता है, यानी ये 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये 2 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो 253 is not a multiple of 2, so it is an odd number. क्लियर? चलिए, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब प्राइम नंबर क्या होता है ये जानेंगे। ठीक है, आपने अभी तक देखो ऑड पढ़ लिया, इवन पढ़ लिया, फैक्टर्स, मल्टीपल। अब है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? ईच ऑफ द नंबर्स विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, नेमली 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। सिंपल लैंग्वेज में क्या है प्राइम नंबर? प्राइम नंबर वो है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, एक 1 से, 1 क्योंकि तो सब में ही आता है, और एक खुद से। अगर 1 और खुद से हो रहा है, वो डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी है वो, तब तो वो प्राइम नंबर है, और नहीं तो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, जैसे चलिए ये इसको एग्जांपल अभी देखेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें, क्योंकि पूछा है कि प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ईच ऑफ द नंबर्स विच हैज exactly 2 factors, namely 1 and itself। ठीक है, इसको कहते हैं इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। इसको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। जैसे गिव 10 एग्जांपल्स। अच्छा, जैसे 2, 2 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, यानी 1 2 जा 2। 3, 3 1 जा 3। 4 नहीं है, क्योंकि 4 क्या है? अब देखो यहां समझ लेते हैं 4 क्या है। 1 4 जा 4 है, मगर 2 के टेबल में भी आता है, 2 2 जा 4, यानी इसके 3 फैक्टर हो गए, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। ठीक है, इसीलिए ये नहीं है। फिर क्या है? 5, 5 1 जा 5 होता है, 1 5 जा 5 होगा, या 5 1 जा 5 होता है। 6 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 6 भी देखो 6 1 6 जा 2 3 जा। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये 2 से ज्यादा हो गए, तो ये प्राइम नंबर्स नहीं है। तो इस तरह के नंबर्स आप देखना है, 7 8 9
9 ऑड नंबर है मगर प्राइम नंबर नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑड नंबर और प्राइम नंबर में आप कंफ्यूज हो जाओ। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो 7, 7 के बाद 11, 11 में और 1 और 11 के अलावा किसी में नहीं आता। 13 हुआ, 17 हुआ, 19 है, 23 है, फिर 29 है, 31 है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से नंबर हैं जो प्राइम नंबर है, जो अपनी या खुद के नंबर वाली टेबल में ही आते हैं, खुद में ही आते हैं। ठीक है, इनके फैक्टर बस यही होते हैं, दो से ज्यादा इनके फैक्टर नहीं हो सकते हैं। और आपको बुक में पूरा चार्ट भी दिया होगा 100 तक का, तो आप उसमें से देख लेना, वो बहुत ही इजी है वो चार्ट, तो उससे आप और अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 40। अच्छा, 10 और 40 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो आपको लिखना है। तो प्राइम नंबर्स हम इनके बीच के लिखते हैं। 10 तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि ये प्राइम नंबर है भी नहीं। 11 आता है, 13 और 17, 18, 19, ठीक है, 23, 29 तक तो अभी हमने देखा ही था। फिर दो और आते हैं, 31 और 37, ये भी किसी और के टेबल में नहीं आते हैं, इसमें ही आते हैं। फिर 40 आ जाएगा, 41, 42 ऐसे आ जाएंगे, 40 से ऊपर हमको लेना नहीं है ना। और ये आपके बुक में बिल्कुल प्रॉपर अच्छी तरीके से चार्ट बना हुआ है, उसमें आपको ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब है 80 से 100। 80 के बाद क्या आता है, 81, 9 9 से 81 होता है, तो ये तो है नहीं क्योंकि 9 के टेबल में भी हो गया, 3 में भी हो गया। ठीक है, 1 में और 80 में तो है ही है। ठीक, 1 और उसमें तो है ही है, इसीलिए 81 में है ही है, तो 81 होगा नहीं। 82 भी आता है, 83 है जो किसी के टेबल में नहीं आता, फिर 89 है जो किसी के टेबल में नहीं आता, उसके बाद 97 है जो और किसी के टेबल में नहीं आता। 90 से लेकर 96 तक सारे कंटिन्यूअस प्राइम फैक्टर वो होते हैं, कंटिन्यूअस नंबर होते हैं, जो कि मतलब प्राइम फैक्टर नहीं होते, प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं, प्राइम फैक्टर नहीं, प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि ऐसे नंबर्स लिखो जो नॉन प्राइम हो या प्राइम नंबर्स नहीं हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है 40 से 80 तक। 40 से 80 तक में देखते हैं क्या क्या नंबर्स हैं। 40, अच्छा 40 तक तो क्या था, ठीक है, 40 टू 80। चलिए 40 के बाद क्या आता है, 41 जो कि प्राइम नंबर है, 42, 43 भी प्राइम नंबर है, 47 भी प्राइम नंबर है, 51, 52, 53 प्राइम नंबर है, 59 प्राइम नंबर है, 61, 67, 71, 73 एंड 79, ये भी किसी और टेबल में नहीं आते हैं अपनी और वन के अलावा। नाउ 30 to 40, ये पहले कर चुके हैं क्या? 30 to 40 नहीं, 10 to 40 किया था। ठीक है, 30, तो 30 और इसमें क्या आएगा, 31 और 37, बस ये दो ही आएंगे इसमें। क्लियर? ठीक है, चलिए अब क्या है, राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अच्छा, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? अभी हमने स्टार्ट किया था, कहाँ देखा था, हाँ यहाँ से प्राइम नंबर में। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था, 2। ठीक है, 2 क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 1 को हम नहीं इसमें काउंट करते हैं। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है, तो हम आंसर लिखेंगे 2 is the smallest prime number. लिस्ट ऑल इवन प्राइम नंबर्स, तो इसमें भी सिर्फ 2 का ही नाम आएगा क्योंकि यही एक अकेला है जो इवन भी है और प्राइम भी है। और जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो प्राइम नहीं होते हैं क्योंकि वो और भी किसी के टेबल में आते हैं। तो 2 इज the only even prime number.
आप किसी भी और इवन नंबर को उठाकर देख लीजिए, उसके दो से ज्यादा ही फैक्टर आपको मिलेंगे। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है कि दो ही फैक्टर होने चाहिए बस। ठीक है, चलिए, राइट ऑल द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, राइट द, अच्छा है, सॉरी, ऑल नहीं है, सिर्फ स्मॉलेस्ट है। तो टू के बाद थ्री आता है, थ्री से बड़ा कोई है नहीं। थ्री इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ऑड तो सारे हैं ही, लेकिन ऑड प्राइम नंबर ये है। और बहुत सारे ऑड नंबर्स होने के बाद भी वो प्राइम नंबर में नहीं आते हैं। 9 देखा था हमने, ठीक है, 15 देखा था हमने। तो इस तरह से। अच्छा, चलिए, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। अच्छा, अब हमको ये फाइंड करना है कि कौन से नंबर प्राइम नंबर हैं। अब इसके हम फैक्टर निकाल कर देख लेते हैं, तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा प्राइम नंबर है कि नहीं है। अब 87 है, इसको 187 टाइम्स करते हैं, ठीक है। अच्छा, 7 7 14 15, 15 ऐड आ रहा है, यानी थ्री के टेबल में तो आएगा ही आएगा। 3 2 6, 3 9 27। अब यहाँ हम और निकालने की जरूरत ही नहीं है फैक्टर्स, क्योंकि यहाँ दो से ज्यादा हो गए इसके फैक्टर। तो ये क्या होगा, जब दो से ज्यादा हो गए इसके फैक्टर, तो ये क्या लिखेंगे हम, इट इज नॉट अ प्राइम। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 80, दे आर फोर 87 इज नॉट अ प्राइम number because it has more than two factors। ठीक है, दो फैक्टर्स से ज्यादा है, इसीलिए इसके और फैक्टर्स नहीं हो सकते। ओके, 1 × 89, दूसरा देखते हैं। 9 10 17, 17। अब देखो, ये ना तो 17 है, ना तो 9 के टेबल में आएगा। और यूनिट प्लेस पर ये है, तो टू के टेबल में भी नहीं आ रहा। ठीक है, ऐड करने पर थ्री के टेबल में भी नहीं आ रहा। ठीक, तो इस तरह जब टू और थ्री के में नहीं आ रहा, तो सिक्स में नहीं आएगा। पीछे यूनिट प्लेस पर 9 है, तो 5 और 10 में तो वैसे भी नहीं आने वाला। तो ये और किसी की टेबल में नहीं आ रहा है, यानी कि इसके दो फैक्टर्स हैं, तो इसीलिए ये प्राइम नंबर है। Therefore 89 is a prime number। It has only two factors। हमने करके देख लिया, इसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं। Now 63, 63, 163 तो जाएगा ही जाएगा, टू के टेबल में आएगा नहीं। 6 3 9, यानी थ्री के टेबल में आने वाला है ये। 3 2 6 और 3 1 3, यानी कि अभी तो और भी चला जाएगा। अब हम फैक्टर्स और नहीं निकालते हैं, बस इतना लिख देंगे। Therefore 63 is not a prime number because it has more than two factors। ठीक है, इसमें दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, इसीलिए इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। नाउ 91। अब 91 तो हमने वैसे तो सॉल्व किया था, लेकिन हमको निकाल कर देखना पड़ेगा क्या है 91। 91 इज इक्वल टू 191। अच्छा, और किसी के टेबल में जाता है 91, तो आता है 13 के टेबल में ना 7 टाइम्स, तो 7 से जाएगा। ठीक है, 7 13 जा, तो इसके भी मोर देन हो गए, क्योंकि हमने पहले भी बताया था मैंने, 90 से लेकर 96 तक प्राइम नंबर नहीं है। कंटिन्यूस 7 नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, चलिए ये लिखते हैं। देयरफॉर 91 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स। दो फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। मेक अ लिस्ट ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स नन ऑफ विच इज प्राइम। ठीक है, देखो आ गया, वही क्वेश्चन आ गया जो अभी मैंने बताया था आपको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने तो पहले ही पढ़ चुका है कि क्या है। ठीक है, तो द 7 consecutive numbers
आर वो कौन कौन से, अब 90 से है, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। ये है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर्स हैं जो कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, लगातार, कंजिक्यूटिव मीन्स लगातार, लगातार 7 नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स नहीं है। क्लियर, इनको हमेशा याद रखना, ये आ जाते हैं एग्जाम्स में। Okay, now question number 10. Is there any counting number having no factor at all? ऐसा कोई नंबर है काउंटिंग नंबर जिसका कि एक भी फैक्टर नहीं हो? तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। कोई सा भी नंबर लोगे तो उसके फैक्टर तो, दो फैक्टर तो बनेंगे, एक वन और एक खुद। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन सीधा सा हो गया, नो आंसर लिख सकते हो आप। नो, देयर इज एन नॉट एनी काउंटिंग हैविंग नो फैक्टर एट ऑल, आप ऐसे पूरा सेंटेंस फाइंड मतलब लिख सकते हो। फाइंड ऑल द नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली वन फ्रैक्शन, कि नहीं वन फैक्टर, सॉरी फैक्टर है। ठीक है, फाइंड ऑल नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली वन फैक्टर, तो एक फैक्टर तो सिर्फ वही होता है, वन। वन तो सबका होगा ही होगा। अब टू तो टू की टेबल से ही जाएगा, थ्री थ्री की टेबल में ही आएगा, लेकिन वन है, वन टू जा टू, वन थ्री जा थ्री, वन फोर जा फोर, वन वन जा वन। वन तो एक ऐसा नंबर है जो एग्जैक्टली वन फैक्टर है ही, हर नंबर का, हर टेबल का। ठीक है, ओके। फाइंड नंबर्स बिटवीन 1 and 100 हैविंग एग्जैक्टली थ्री फैक्टर्स, अरे तीन फैक्टर्स होने ही होने चाहिए, 1 से लेकर 100 तक, थ्री फैक्टर्स। अच्छा, ये कौन कौन से होते हैं थ्री फैक्टर्स? एक तो 4 का होता है। ठीक है, देखो 4 का कैसे होगा, 1 4 जा 4 और 2 2 जा 4, 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट होता है 9, 9 का भी ऐसा है, 9 1 जा और 3 3 जा 9, और किसी के टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट होता है 25। अब जैसे 12 भी है, दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं लेकिन एग्जैक्टली थ्री नहीं होते। कैसे करोगे, 12 1 जा, 2 6 जा, 3 4 जा, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और भी अभी ऐसे देखते हैं, नहीं और नहीं होंगे, 6 हो गए, मतलब तीन नहीं है, एग्जैक्टली थ्री बोल रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली थ्री, एग्जैक्टली थ्री होने चाहिए, तो ये हो गए। और एक होता है 49। ठीक है, आप देखो ये ज्यादातर क्या है, स्क्वायर्स हैं, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, और 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, और 6 6 जा 36, वो टू के टेबल में भी आता है, थ्री में भी आता है, फोर में भी आता है, इसलिए वो भी एग्जैक्टली नहीं है। फिर 7 7 जा 49 है, फिर 8 8 जा 64 है, वो भी और टू और इन सब में आता है। तो यही एक चार नंबर है जो 1 से 100 तक सिर्फ तीन फैक्टर्स हैं, ओनली एंड ओनली थ्री फैक्टर्स, तो इनको याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, व्हाट आर कंपोजिट नंबर। अच्छा, अभी तक हमने प्राइम नंबर सीखा, अब कंपोजिट नंबर देखेंगे। कैन अ कंपोजिट नंबर बी ऑड, क्या कंपोजिट नंबर ऑड हो सकते हैं? इफ यस, राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का उल्टा होता है। प्राइम नंबर में सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर में दो से ज्यादा वाले जो होते हैं फैक्टर, उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी लिखते हैं डेफिनेशन, कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, वहां प्राइम नंबर में सिर्फ टू फैक्टर्स था, मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब दूसरा क्या पूछा है,
कैन अ कंपोजिट नंबर बी ऑड? क्या कंपोजिट नंबर ऑड हो सकता है? हाँ हो सकता है, हमने पहले देखा ना, 9, 9 को देखा, 9 ऑड नंबर है लेकिन उसके दो से ज्यादा फैक्टर है, ठीक है। 15 ऑड नंबर है, उसके दो से ज्यादा ऑड मतलब फैक्टर्स हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कैन अ कंपोजिट, यस, अ कंपोजिट नंबर कैन बी, आप पूरा पूरा भी लिख सकते हो और यस भी लिख सकते हो, आपके टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो किससे, मतलब बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं कि नहीं पूरा सेंटेंस ब्रेकिंग होनी चाहिए, बहुत से होते हैं नहीं यस नो का आंसर है तो यस नो लिख दो, वन वर्ड का है तो वन वर्ड लिख दो, ओके। अच्छा, इफ यस राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कौन सा होता है? 9 होता है, क्योंकि उससे छोटे, जैसे 8 है वो ऑड नंबर नहीं है, ठीक है। 7, 5, 6, 6 भी ऑड नंबर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से 9 ही सबसे छोटा ऑड नंबर, ओके। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर ट्विन प्राइम्स? ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? वो प्राइम होते हैं, एक तो प्राइम है, ठीक है, यानी कि टू कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स, टू कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स, दो कंसेक्यूटिव लगातार जो हैं ऑड प्राइम होने चाहिए, वो ट्विन प्राइम कहलाते हैं। लगातार हो या जिनका डिफरेंस आप ऐसा भी मान सकते हो कि 2 होना चाहिए, तो ट्विन प्राइम कहलाते हैं। चलिए हम पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, जो डेफिनेशन है ट्विन प्राइम क्या होता है। टू कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव मीन्स क्या होता है? लगातार, कंजिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स, numbers are known as twin prime, ठीक है। जैसे प्राइम नंबर क्या है? 3 है, ठीक है, 3 है और 5, ये ट्विन प्राइम कहलाएंगे। इनका डिफरेंस क्या है? 3, 4, 5, 5 में से 3 माइनस करोगे 2 आएगा, 5 माइनस 3 2 होता है, ठीक है। जिनका डिफरेंस 2 हो और लगातार हो, ठीक है, और ऑड हो, तो उनको कहते हैं हम ट्विन प्राइम। जैसे 5 और 7, ये भी ट्विन प्राइम है। 7 माइनस 5 करेंगे, 5, 6, 7, 2 आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से और भी जो नंबर्स हैं वो ट्विन प्राइम कहलाते हैं, लगातार हो, लगातार है, जैसे 3, 5, 7, है ना, लगातार आ रहे हैं। 11, लेकिन 11 और 7 के बीच में बहुत डिफरेंस है, 7, 8, 9, 10, 11 चार नंबर का डिफरेंस है, तो इसीलिए वो ट्विन प्राइम नहीं होगा। 7 और 11 ट्विन प्राइम नहीं होगा, लेकिन 11 और 13 ट्विन प्राइम होगा, क्योंकि 11 और 13 में 2 का डिफरेंस है, तो वो ट्विन प्राइम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम बिटवीन 50 एंड 100। 50 और 100 के बीच में आपको ट्विन प्राइम नंबर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर के प्राइम नंबर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले क्या निकाल लेते हैं? 50 से 100 तक प्राइम नंबर निकाल लेते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 50 के बाद 53 था, 59 था, ये तो हमने लिखा था पहले, 61, 67, 70, 71, 73, 79, 83, 89 और 97, ठीक है। अब देखो ये ट्विन प्राइम तो हो नहीं सकते, इन दोनों में डिफरेंस ही बहुत ज्यादा है। 59, 53, 54, 55 तो ये हो नहीं सकता। 59, 60, 61 ये हो सकते हैं। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 टू 100। पहला तो हो मिला हमें 59 और 61,
ठीक है, दूसरा क्या है 61 से ये 6 नंबर का नंबर का डिफरेंस आ गया। 67 से 71 ये भी लंबा डिफरेंस है। 71 72 73 एक ये आ गया। दूसरा आया 71 और 73। 73 और 9 6 का आ गया। 79 88 में नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और कोई नहीं है। बस यही दो हैं जो ट्विन प्राइम हो सकते हैं। ठीक है, 50 और 100 के बीच में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर को प्राइम। को प्राइम क्या होता है? को प्राइम वो होते हैं बेटा, उन नंबर्स को कहते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। प्राइम नंबर है लेकिन उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं को प्राइम की डेफिनेशन, फिर देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। को प्राइम क्या है? टू numbers are said to be co-prime if they do not have a common factor। उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। जैसे एग्जांपल्स 2 और 3, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 1 को छोड़ के 1 को नहीं इसमें कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, ये हो गया एक। दूसरा हो गया 3 और 4 ले लो। 4 के भले ही और फैक्टर हैं लेकिन इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब अब हम जैसे 2 और 4 को नहीं ले सकते क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर 1 2 2 तो है ही, तो है ना, तो इसीलिए नहीं ले सकते। कोई भी 1 को के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए इसमें। 4 और 5 हो गया इसमें भी। और क्या हो गया? 4 और 5 हो गया। अब जो 3 और 5 हो गया। ठीक है, और लिख लीजिए 3 और 5 हो गया। अच्छा, 2 3 जा 6, 6 तो उसमें आता है। और 2 3 जा 6 है, और 2 और 5 हो गया। ये भी तो कॉमन नहीं आता कोई। बस इनमें से ही कर लिया। ऐसे तो बहुत सारे नंबर होते हैं, आप देखोगे तो 4 5 है, 8 है, 15 है, जो 2 के टेबल में आते हैं मगर 3 के में ना आते हो, ऐसे देख लो आप। 8 है, 15 है, 8 2 के टेबल में आता है और इसमें नहीं आता। अच्छा, 10 है, 10 और 3 है। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारे नंबर लिख सकते हो। गिव एग्जांपल्स ऑफ 5 पेयर ऑफ को प्राइम्स। अच्छा, ये हो गया। आर को प्राइम्स ऑलवेज प्राइम। जो को प्राइम्स होते हैं, को प्राइम्स होते हैं, क्या हमेशा प्राइम रहेंगे? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो ये प्राइम नहीं है। ठीक है, 4 प्राइम नहीं है। ठीक है, तो इफ नो इलस्ट्रेट योर आंसर बाय एन एग्जाम्पल। अच्छा, ठीक है, तो ये सबसे पहले इसका आंसर हो गया नो। क्यों नहीं है? अब हमने देखा कि 3 और 4 जो एग्जाम्पल देखा, पेयर ऑफ 3 और 4, ये क्या है? ऑफ को प्राइम, ये को प्राइम नंबर है। मगर 3 जो है इज अ प्राइम नंबर, बट या वेर एज 4 इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर है, इसीलिए ये क्या हो सकते हैं को प्राइम में। जरूरी नहीं है कि सारे नंबर प्राइम ही हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम। अच्छा, टू ऑड प्राइम हो, जैसे 36 है, इसको इस तरह से डिवाइड करो कि इनका सम करने पर वो ऑड प्राइम नंबर हो, ऑड भी हो और प्राइम नंबर भी हो। जैसे 36 है, 36 क्या है? 6 6 है 36, या 30 प्लस 6 करेंगे तो 30 भी क्या है? ऑड नंबर नहीं है, सॉरी ऑड नंबर नहीं है, और 6 भी ऑड नंबर नहीं है। ठीक है, और ना ही प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या है? जो खुद की टेबल में आते हैं या 1 की में आते हैं। तो 30 के बाद कोई नंबर आता है ऐसे? हाँ, 29 है 30 से ऊपर। या 31 करेंगे तो 5
हाँ 31 प्लस 5 भी हो सकता है, 29 प्लस 7 भी हो सकता है, ठीक है। 31 और 32, 33, 34, 35, 36, हाँ 31 और 35 भी हो सकता है, ठीक है। तो दो भी हो सकते हैं, कई भी हो सकते हैं। आप 29 से पहले देख लीजिए और कौन सा है, 23 है, 23 में आप करके देखो 7, 8, 9, 10, 11, 12, नहीं ये नहीं होगा। तो इस तरह से दो, एक यहाँ एक ही पूछा है तो एक हमने बना दिया। 42, 42, 37 है और प्लस 5 हो गया। 84, 84 में क्या है, 84, 81 तो आ रहा था, 83, 84, 84 प्लस 1 और करते हैं 67 प्लस 17, ये भी हो जाता है 98, 79 प्लस 19। इस तरह से आपको इनको सॉल्व करना है। और भी आप सोच सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही नंबर्स हो, और भी नंबर्स हो सकते हैं जो आप बना सकते हो इनको, ठीक है। नाउ एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर्स एज द सम ऑफ थ्री ऑड प्राइम। अब क्या करना है, अभी तक हम दो करते आ रहे हैं, दो कर रहे थे इसमें, दो थे, अब तीन ऐसे प्राइम नंबर ढूंढने हैं, प्राइम नंबर हो, ऑड प्राइम नंबर्स हो मगर तीन हो, ठीक है। थ्री, तो अब किसका है, 31, 31, तो यानी 19 प्लस 7 प्लस 5, और आप सोचिए और कमेंट कीजिए कि और क्या हो सकते हैं। 35 का है 23 प्लस 7 प्लस 5, 49 का, ठीक है, 41 प्लस 5 प्लस 3, 63, 43 प्लस 13 प्लस 7। तो इस तरह से ये हमारे थ्री ऑड प्राइम नंबर्स बन गए और सबका सम भी करके इतना ही आने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम में देखना है 36 का, अभी तो सिर्फ ऑड प्राइम था, अब ट्विन प्राइम है। ट्विन प्राइम में देखो एक 17 होता है, 19, 963, हाँ 19 प्लस 17, ये ट्विन प्राइम है, दोनों दोनों का माइनस करेंगे तो 2 आएगा डिफरेंस, और ये प्लस करने पर 36 आ रहा है। 84 के लिए क्या करना है, 43 प्लस 41, ये हो गया। 120 के लिए 61 प्लस 59, और 144 का होगा 73 प्लस 71, ठीक है। सारे ट्विन प्राइम है, सबका माइनस करो तो दो 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 आएगा, और क्या करना है, इनका प्लस करेंगे तो 36 आ जाएगा। अच्छा, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, वन इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये वन इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, नो, फॉल्स, ट्रू फॉल्स करना है ना, हाँ फॉल्स, क्योंकि टू है, ठीक है, फॉल्स। अच्छा, इफ अ नंबर इज प्राइम इट मस्ट बी ऑड, इफ अ नंबर इज प्राइम इट मस्ट बी ऑड, नहीं ये भी फॉल्स है, क्योंकि टू तो इवन नंबर है, टू को छोड़ के और सारे ऑड हैं, अगर टू नहीं होता तो ये सही हो जाता, तो फॉल्स है इसका आंसर, ठीक है। द सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स, दो प्राइम नंबर्स का सम इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे थ्री है, 3 प्लस 7 10 होता है, ठीक है, तो वो तो नहीं है प्राइम नंबर, 10 जो है प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। अच्छा, लास्ट वन, इफ टू नंबर्स आर को प्राइम, दो नंबर अगर को प्राइम हैं, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी अ प्राइम नंबर, तो ये भी होता है आपका फॉल्स। को प्राइम जैसे 4 और 9 दोनों में से कोई भी किसी के टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो उसमें से एक नंबर प्राइम नंबर है, तो नहीं ऐसा भी नहीं है। को प्राइम जरूरी नहीं है कि उनमें से कोई एक नंबर प्राइम हो, तो ऐसा भी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, को प्राइम है। को प्राइम तो मतलब होता है कि जो एक दूसरे की टेबल में नहीं आते, कहीं से भी फैक्टर नहीं मिलते हैं, और प्राइम नंबर ये होता है कि वो अपनी या किसी और की टेबल में आते हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि को प्राइम प्राइम हो। सो इस वीडियो में इतना ही बेटा, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।